मनन एक छोटे से कस्बे का रहने वाला सीधा साधा लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। गांव के स्कूल से स्कॉलरशिप प्राप्त करके वह शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था कि वह शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। एक दिन मनन बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम माया था। माया शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक की बेटी थी जो उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। स्वभाव में वह काफी जिद्दी थी, लेकिन अपने से बड़ों की इज्जत करना वो बखूबी जानती थी। उस दिन माया की गाड़ी खराब हो गई थी, जिस वजह से वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। माया को देखकर मनन को एक अजीब सा एहसास हुआ। आज पहली बार उसने माया से बात करने की हिम्मत जुटाई। मनन बोला, आप तो बिजनेसमैन हरिशंकर देसाई की बेटी है, आप बस स्टॉप पर क्या कर रही है? माया बोली, मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो मैंने सोचा आज बस से ही कॉलेज जाएं। माया के इतना बोलते ही बस आ गई और वो बस में चढ़ गई। मनन कुछ सोच ही रहा था कि इतने में माया ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्यों तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? चलो अब चढ़ जाओ वरना बस निकल जाएगी। माया ने मनन से पूछा, तुम क्या सोच रहे थे? मनन बोला, कॉलेज में जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, असल में तुम उससे काफी अलग हो। यह बात सुनकर माया हंसी और बोली, लोग अक्सर दूसरों के बारे में अपनी राय पहले ही बना लेते हैं बिना उन्हें जाने। मेरे केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। लोगों ने मेरी जिद को मेरी बुराई समझ लिया। थोड़ी ही देर में बस स्टॉप आ गया। उस दिन बस में हुई छोटी सी बातचीत के बाद मनन और माया कभी कभी कॉलेज में मिलते और हल्की फुल्की बातें करते। एक दिन कॉलेज में जब एक गरीब स्टूडेंट फीस न भर पाने के कारण कॉलेज छोड़कर जा रहा था, तो माया ने ही उसकी कॉलेज और हॉस्टल की फीस भरी थी। मनन को माया की सादगी भाने लगी। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि माया सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और समझदार लड़की भी है। माया के मन में भी मनन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। मनन दिन में पढ़ाई किया करता था और शाम को वह एक गैराज में पार्ट टाइम नौकरी किया करता था ताकि वह अपने परिवार की मदद कर पाए। मनन की मेहनत और लगन माया का दिल जीत रही थी। एक दिन मनन ने माया को अपने दिल की बात बताई। मनन बोला, माया मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमसे यह कहना चाह रहा था, अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो तो तुम मुझे मना कर सकती हो। मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा। मनन की बात सुनकर माया मुस्कुराई और बोली, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपना करियर बनाओ ताकि जब मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाऊं तो वो तुम में कोई कमी न निकाल पाए। माया की बात सुनकर मनन को मोटिवेशन आया। 3 साल उसने मेहनत की। माया हर कदम पे उसके साथ खड़ी रही। मुश्किल के दिनों में माया ने उसे सहारा दिया और आखिर वो दिन आ ही गया जब मनन ने खुद का गाड़ियों का बिजनेस शुरू किया। ये दिन माया और मनन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मनन के पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत गर्व कर रहे थे। एक दिन मनन माया के साथ अपने गांव गया और उसने माया को अपने माता पिता से मिलवाया। मनन के माता पिता माया की सादगी और विनम्रता देखकर बहुत खुश हुए और उसे अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गए। मौका देखकर माया ने भी मनन को अपने पिता से मिलवाया। मनन छोटा बिजनेसमैन था, लेकिन माया ने अपने पिता को उसे स्वीकार करने के लिए मना लिया।
मनन की मेहनत और अच्छे स्वभाव ने माया के पिता की सभी उलझनों को शांत कर दिया था। अब वह भी उनकी शादी के लिए राजी हो गए। यह पल मनन और माया की जिंदगी का एक ऐसा पल था जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उनके सारे सपने सच हो गए हो। माया और मनन के परिवार ने धूमधाम से उनकी शादी के बाद दोनों खुशहाली के साथ अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। देखते ही देखते मनन भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसे न सिर्फ माया का प्यार मिला था, बल्कि करियर में भी सफलता मिली थी।